जो कई बार वृंदावन की दिशा की तरफ मुख करके प्रणाम करता है बार बार, वो एक दिन ऐसी पदवी को प्राप्त होता है कि सर्वलोक उसको नमस्कार करते हैं। लौकिक उन्नति और पारलौकिक उन्नति दोनों की प्राप्ति के लिए श्री वृंदावन को प्रणाम करना श्रीपाद कह रहे बहुत बड़ा साधन है। आप जहां हो वृंदावन की दिशा की तरफ मुड़कर बार बार प्रणाम करो। कल था कि एक बार जो प्रणाम करेगा वो जगत बंधनी हो जाएगा। आज कह रहे हैं चाहे जिस दिशा में हो, बस वृंदावन की दिशा की तरफ मुख करो और बार बार प्रणाम करो। वृंदावन कृपा करेगा तो सर्वोन्नतमो, उत्तम से भी उत्तम आपकी उन्नति कर देगा। सच्ची मानिए, सबको यही आश्चर्य होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, पर जो नहीं हो सकता है वो भी हो सकता है। जो हो सकता है वो तो हो ही सकता है, जो बिल्कुल नहीं हो सकता वो भी हो सकता है। ऐसा होता है कृपा का स्वरूप। वृंदावन को प्रणाम करने का मतलब समस्त रसिकों को प्रणाम करना, बड़े बड़े परमहंस जो यहां खगमृग पशु पंछी के रूप में उनको प्रणाम करना, और प्रिया प्रीतम को प्रणाम करना, यमुना जी को प्रणाम करना, रजरानी को प्रणाम करना, यहां की समस्त भगवत स्वरूपों को प्रणाम करना। वृंदावन को प्रणाम कर रहे, इतना सुकृत आपको एक साथ मिल रहा है। इतने महाभागवत, इतने भगवत स्वरूप, इतनी महिमामय भूमि और प्रिया प्रीतम सबको प्रणाम पहुंच रहा है। इसलिए नमन मौलि वृंदा विपिन दिश सर्वोन्नतमो, जो अपनी उन्नति लोक परलोक की चाहता है वो वृंदावन को बार बार प्रणाम करे, ऐसा आदेश करते हैं श्रीपाद। और जो वृंदावन में रह रहे उनको तो प्रणाम करना ही है, क्योंकि हमारे प्रिया प्रीतम का परम सुख वर्धन करने वाला ये वृंदावन है। हम हृदय से और बाहर मस्तक से भी बार बार इस रज को प्रणाम करते हैं, इस धाम को प्रणाम करते हैं। कई बार प्रार्थना की है, अगर आप इस बात पर ध्यान दें तो कोई भी अपराध आपको परास्त नहीं कर पाएगा। जब आप शयन करने जाएं तो शैया में चढ़ने के पहले वृंदावन को प्रणाम करें, पंचांग, फिर हाथ जोड़कर आंख मूंदकर प्रिया प्रीतम का ध्यान करते हुए हे वृंदावन धाम, हे वृंदावन धाम के व्यक्त अव्यक्त महान प्रेमी जनों, हमारे शरीर से, मन से, वचन से, जान में या अनजान में कोई अपराध बन गया हो तो मुझे क्षमा करना। प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, मुझे अपराधी से अपराध बनना स्वाभाविक है, हे नाथ क्षमा कीजिए। जब जगे तब पहले वृंदावन को प्रणाम करके प्रिया प्रीतम का ध्यान करते, हे प्रभु ये जीवन आपको समर्पित है। हमारी दिनचर्या, प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक वृत्ति आपके श्री चरणों से जुड़ी हो, ऐसे मुझे सामर्थ्य देना। अपनी दिनचर्या में लग जाओ, चाहे धामवासी हो या धाम के बाहर हो। यदि आप ऐसा करते हैं तो देखना आपकी आध्यात्मिक और लौकिक कैसे उन्नति होती है। बड़ी दिव्यता है समर्पण में, आश्रय में।